अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था डायलिसिस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम विद डायलिसिस। डायलिसिस के साथ क्या प्रॉब्लम होता है? डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज। हर यानी कि चंद दिनों के बाद जो है उसको डायलिसिस जो है वो करवाना पड़ता है एंड इज अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट। और ये बात यानी कि चंद दिनों के बाद दोबारा करवाना पड़ता है डायलिसिस, इसलिए पेशेंट के लिए भी और उसको जो लेके जाने वाला होता है अटेंडेंट उसके लिए भी ये क्या होता है, अनप्लेजेंट होता है, नाखुशगवार होता है। तो एंड स्टेज ट्रीटमेंट यानी कि किडनी जो फेलियर है उसकी जो है वो और ट्रीटमेंट क्या है? अनदर ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज किडनी फेलियर। दूसरी ट्रीटमेंट एंड स्टेज किडनी फेलियर की क्या है? इज किडनी ट्रांसप्लांट। यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये और दूसरा तरीका है एंड स्टेज किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट का। तो इसके देखते हैं डेफिनेशन। द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद डोनर हेल्थी किडनी इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं? पेशेंट डैमेज किडनी को हम डोनर हेल्थी किडनी से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। ये जो पेशेंट किडनी है इसको डोनर किडनी लगा देते हैं, इसकी जगह जो है यानी कि पेशेंट डैमेज किडनी को निकाल लेते हैं और उसकी जगह डोनर हेल्थी किडनी जो है वो लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। डोनर जो है वो डिजीज डोनर भी हो सकता है, यानी कि जो मर चुका है लेकिन मरे हुए इतना टाइम अभी नहीं गुजरा, और ये नहीं कि 10 साल हो गए हैं तो उसकी किडनी निकालें, ऐसी बात नहीं है। आगे है लिविंग डोनर, यानी कि जिंदा इंसान जो है वो भी अपनी किडनी को डोनेट कर सकता है। जो डोनर होता है वो रिलेटिव भी हो सकता है और मे नॉट बी रिलेटिव, और कोई और भी रिश्तेदार के अलावा भी दे सकता है। मैचिंग बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। ट्रांसप्लांटेशन से पहले, जब ट्रांसप्लांटेशन करनी है किडनी की, उससे पहले क्या होता है, जो पेशेंट है उसका टिश्यू प्रोटीन ली जाती है और जो डोनर होता है उसकी टिश्यू प्रोटीन ली जाती है। दोनों की टिश्यू प्रोटीन को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है और देखा जाता है क्या ये आपस में कंपैटिबल हैं, क्या आपस में रिएक्ट तो नहीं करते, आपस में इनका कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं काज कर रही है एक दूसरे के साथ। ये मैच करने के बाद जो है फिर ट्रांसप्लांटेशन होती है। इसके बाद देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन। सब मैच की करने के बाद फिर होती है ट्रांसप्लांटेशन। द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। तो डोनर किडनी जो है वो पेशेंट बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर दी जाती है? लगा दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। फिर उसके बाद जो पेशेंट का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो पेशेंट का यानी कि जैसे उससे कहते हैं जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, यानी कि ब्लड वेसल के साथ भी कनेक्ट कर दी जाता है उस किडनी को। एंड यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम से मुराद जो है यूरेटर के साथ भी उस किडनी को कनेक्ट कर दिया जाता है। एवरेज लाइफ स्पान, यानी कि वो किडनी जो है वो हमने जो ट्रांसप्लांट कर दी है पेशेंट में, अब ये कितने अरसे तक चलेगी? इसका जो एवरेज लाइफ स्पान ऑफ डोनेटेड किडनी है वो कितना है? 10 से 15 साल है। यानी कि एवरेज लाइफ स्पान कितना है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद है फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का जो है वो फेलियर वो देखते हैं हम। व्हेन ट्रांसप्लांट फेल्स, जब ट्रांसप्लांट हमने किया तो वो क्या हो गया? फेल हो गया। फेल से मुराद वो ये काम करना छोड़ गया किडनी जो हमने ट्रांसप्लांट की थी। द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। उस पेशेंट को फिर दोबारा सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन जब यानी कि पेशेंट यानी कि जो पेशेंट था उसकी जो पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया था, अगर वो फेल हो जाता है उसको दोबारा क्या किया जाता है? सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब ये जो सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट है जब तक नहीं करते, यानी कि ये दरमियान वाला जो टाइम है, इस टाइम में उसको जो है वो डायलिसिस पे शिफ्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर इंटरमेडिएट टाइम या इंटरमेडिएट पीरियड के लिए। यानी कि ये जो वक्त जब उसको यानी कि उसकी किडनी फेलियर हो गई, यानी कि ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर हो गया, और उसके बाद हम सेकंड किडनी जो है वो उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, जो दरमियान वाला पीरियड होगा उसे कहते हैं इंटरमेडिएट टाइम्स या इंटरमेडिएट पीरियड्स। तो ये वाला जो पीरियड है इसके लिए इसमें हम पेशेंट को डायलिसिस पे शिफ्ट करेंगे।
तो इसके जरिए इसकी ट्रीटमेंट होगी। प्रॉब्लम विद ट्रांसप्लांट, जब ट्रांसप्लांट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, यानी कि जब ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो ये चांसेस हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसका अपना इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो जबकि बाहर से क्योंकि किडनी आई है तो उसके खिलाफ क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी, अटैक करेगी, तो उसको डैमेज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी आ सकता है इम्बैलेंस इन द बॉडी सॉल्ट, क्योंकि किडनी नई डोनेट हुई है, नई लगाई गई है, अब क्या है उसका जो है ना वहां से फिल्ट्रेशन जो है सॉल्ट की कम या ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है वो कम या ज्यादा इम्बैलेंस हो सकता है उसका बॉडी के अंदर। और इन्फेक्शंस, क्योंकि जब उसको लगाएंगे बॉडी के अंदर तो वहां पे क्या होगा, कोई स्टिचिंग वगैरह भी करेंगे वहां पे जहां पे उसको लगाएंगे, तो वहां जख्म भी होगा, तो क्या होगा वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी होंगे। आगे देखें अल्सर, मैदे के अंदर अल्सर हो सकता है क्योंकि उसके अंदर साल्ट कम या ज्यादा होने से मैदे के अंदर जो इंटरनल लेयर्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद है बोन प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि साल्ट इम्बैलेंस है, कैल्शियम कम या ज्यादा होने से बोन प्रॉब्लम भी हो सकता है। यानी कि ये चीज जो है ना ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के साथ हो सकते हैं। तो ये था आज के टॉपिक। तो इस टॉपिक पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करें और पूरा चैप्टर भी आपने तैयार करना है, उसका भी टेस्ट आप लोग देंगे। तो अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।